देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक्स को 12% साधारण ब्याज पर 26,400 का एक हिस्सा उधार दिया। शेष राशि को 9% के साधारण ब्याज दर पर बाई को उधार दिया। 3 वर्ष बाद उसे कुल मिलाकर इतना इतना रुपये प्राप्त हुआ, मतलब 34,320 रुपये प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि बाई को कितनी राशि उधार दी गई थी, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए जो ए है उसने एक्स को 12% पर उधार दिया और शेष राशि को बाई को उधार दिया है, ठीक है, 9% के ब्याज पर। तो हमें यहाँ जो है वो पूछ रहा है कि बाई को कितनी राशि उधार दी गई। कुल मिला के बात ये है कि वो मूलधन पूछ रहा है हमसे, मूलधन नहीं पता है, ठीक है ना, पी नहीं पता है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम यही मान लेंगे कि हमारा जो मूलधन है वो पी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसको हम क्या मान लें, पी मान लें, ठीक है। ये देखिए जो लिखा है कि 26,400 का एक हिस्सा उधार दिया, तो 26,400 में अगर हम ये पी जोड़ दें तो इसका मतलब ये है कि टोटल मूलधन यही रहा होगा। भाई टोटल मूलधन यही तो रहा होगा। कह रहा कि इसी मूलधन में से 26,400 का एक हिस्सा दिया, किसे, एक्स को दिया उसने, और इसी में से बचा हुआ, ठीक है ना, इसी में से बचा हुआ किसे दे दिया, 9% के साधारण ब्याज दर पर बाई को उधार दे दिया। तो हम अगर ये कहें कि 26,400 में से इस पी अमाउंट को घटा दें जो भी रहा हो, तो जो शेष बचा वो हमने किसे दे दिया, बाई को। तो बाई को हम क्या देंगे, बची हुई पी राशि देंगे, और ये जो है ये राशि हम किसे दे देंगे, ये हम देंगे एक्स को, है ना, यही होगा ना मूलधन। तो ये एक्स के लिए मूलधन हो गया और ये किसके लिए हो गया, बाई के लिए। बाई के लिए सिंपल पी हो गया। और ये जो है कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसे कुल मिलाकर कितना, 34,320 की राशि प्राप्त हुई है, मतलब ये अमाउंट प्राप्त हुआ है। तो ए जो उसको प्राप्त हुआ है वो 34,320 रुपये की प्राप्ति हुई है। और कह रहा है, और अगर इसमें से हमें ऐसा ही प्राप्त करना है तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा ही हमें प्राप्त करने के लिए इसमें से हम 26,400 घटा देंगे। घटा दीजिए भाई, तो 13 में से 4 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ से 2.5 ले लिया, यहाँ 3 बचा और 13 हो जाएगा फिर से। तो 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, उसके बाद ये 0। तो 7,920 रुपये ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो ऐसा ही 7,920 हो गया। अब हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे। तो ऐसा ही एक फार्मूला होता है PRT/100। तो सबसे पहले उसने किसको दिया, एक्स को उधार दिया, तो हम एक्स के लिए जो है गणना करेंगे, फिर उसके बाद प्लस यहाँ बाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से निकल आएगा। तो पी एक्स के लिए कितना हुआ, 26,400 माइनस पी, ये ध्यान रखना है, प्लस नहीं करना है, ये टोटल था, ये टोटल मूलधन था। उसमें से अगर हम 26,400 में से ये पी की राशि घटा देंगे तो एक्स के लिए मूलधन निकल आएगा, और बचा हुआ जो मूलधन होगा वो किसके पास चला जाएगा, बाई के पास चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यही है, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। 26,400 माइनस पी इंटू पी आर कितना है, 12%, टी कितना है, तो यहाँ जो टी है वो कितना हो जाएगा, 3/100, ठीक है। और SI की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो यहाँ SI भी हम लोग लिख दे रहे हैं। तो SI की वैल्यू निकली है 7,920। इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। अब हम जो है, ये तो हो गया एक्स के लिए, अब हम जो है बाई के लिए गणना करेंगे। तो बाई के लिए क्या हो जाएगा, पी, उसके बाद आर, तो आर कितना है, यहाँ 9% है, और उसके बाद टी, तो टी कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, अपॉन 100। अब हम जो ये जो इक्वेशन बनी है इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। 7,920 बराबर, अब इसका जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, नीचे तो 100 आएगा ही आएगा, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 36, और 36 का गुणा किस में हो जाएगा, 26,400 में, ठीक है ना। तो 26,400 इंटू 36 माइनस 36p, उसके बाद प्लस और 27p, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार ये इक्वेशन बनेगा जाके। अगेन आगे हल करेंगे तो 79, और उसके बाद 2 जीरो ये और बढ़ जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36p जो है इसमें से हम जो है घटा देंगे किसको, 27p को, तो ये बचेगा 26,400
इंटू 36 माइनस बचेगा कितना, तो 9p हो जाएगा ये, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो 9p माइनस का है इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना, और ये जो है वैल्यू इसको इधर लेके आएंगे। तो देखिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 9p इक्वल टू, इसका इसमें चाहो तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर हम मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे 26,000 कुछ 9,50,400 और इनमें से हमें घटाना कितना पड़ेगा, 7,92,000, ठीक है। अब इसमें से अगर हम 7,92,000 घटाएंगे, एक सेकेंड, तो ये कितना निकल के आएगा वो हम देखते हैं। देखिए 9, ये आ जाएगा 0 0 और ये 4, उसके बाद 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा, एक सेकेंड, 10 में से 2 गया, 8 बचा, उसके बाद यहाँ से 2.5 ले लिया तो यहाँ बचा कितना, 4, तो 14 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ से 2.5 ले लिया था तो 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, मतलब ये बचेगा 1,58,400, मतलब जो P की वैल्यू आएगी वो 1,58,400 बटे 9 आएगी, और अगर हम इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 17,600 रुपये, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो देखो 17,600 जो है ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही डिटेल सवाल है ये, और मतलब घबराना नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर रहेगी, बट जो है एट द एंड आप आंसर निकाल ले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 10,400 रुपये की राशि है, इसको बांटा गया है, ठीक है, कर्ज के रूप में बांटा गया। तो ये 10,400 की राशि है, इसको कर्ज के रूप में बांटा गया है। तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। पहले भाग पर कह रहा है कि 10% की दर लगी है और 5 वर्षों के लिए इसको दिया गया है, और दूसरे भाग के लिए बात कर रहा है 9% की दर लगी है और 6 वर्षों के लिए इसे दिया गया है। तो ये तो हो गई रेट और ये हो गया टाइम। हमको पता है कि अगर हम रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, SI प्राप्त हो जाता है। तो ये 50 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ये जो 10% के दर से 5 वर्षों का अर्जित होने वाला जो ब्याज है ये, और अन्य हिस्से मतलब 9% की दर से 6 वर्षों के लिए जो अर्जित ब्याज है, ये क्या है, बराबर हैं। लेकिन हमें दिख रहा है ये बराबर नहीं है, 50 और 54 अलग अलग हैं। तो बराबर करने के लिए मैंने आपको ऊपर बताया था, इस तरह का एक सवाल कराया था, तो मैंने बताया था इनका क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं, और LCM लेने के पश्चात जिन इनको बराबर करने के लिए जिन अंकों का हम उपयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, प्रिंसिपल मूलधन कहलाता है। तो या तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएंगे, मतलब 54 का यहाँ गुणा कर दें किस में, 50 में, और 50 का 54 में गुणा कर दें, ठीक है, तो भी बराबर हो जाएंगे। तो ये जो क्रॉस का मल्टीप्लाई करते हैं या LCM लेके हम जिन अंकों का गुणा करते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये प्रिंसिपल कहलाता है, ये मूलधन कहलाता है, ठीक है ना। ये P हो गया। अब जाहिर सी बात है, कह रहा है कि इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है, 10,400 रुपये, यही तो है ना P। और यहाँ हमारा P कितना बन रहा है, ये देखिए, तो ये बन रहा है 4 और ये 5 5 10, मतलब 104 की वैल्यू दे रखी है 10,400 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी यहाँ से। जब 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी तो फिर बहुत ही सिंपल है, इस 54 की जो वैल्यू है, ये जो पहला भाग है ये यहाँ जो निकला है ये वाला और ये वाला, इन्हीं की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस 54 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54 × 100, तो हो जाएगी 5400 रुपये। और ये सेकंड वाला जो भाग है यहाँ पे ये 50, तो ये 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, × 100 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। यही इसके आंसर हैं, ठीक। ये देखिए 5400 और 5,000 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हम क्वेश्चंस करेंगे। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया।